हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन log sec x dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको i कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारे पास tan x अपॉन log sec x dx। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, देखिएगा हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है tan x और एक दे रखा है log sec x। हमारे पास दो फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन दे रखा हो। जैसे अगर हम tan x को इसमें सेलेक्ट करते हैं तो tan x का डेरिवेटिव log sec x होना चाहिए, जो कि नहीं होता। अब log sec x का डेरिवेटिव हो सकता है कि tan x हो, तो हम क्या करते हैं, लेट हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि जो log sec x है हो सकता है इसका डेरिवेटिव हमें tan x मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको t कंसीडर कर लेते हैं। अब दोनों साइड का करते हैं हम डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखेंगे d ओवर डी एक्स log sec x इक्वस टू इधर हो जाएगा dt ओवर dx, यानी दोनों साइड को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ देखिएगा दो फंक्शन दे रखे हैं, एक log दे रखा है, एक दे रखा है sec x, तो हम इसका दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log का जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 अपॉन, जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, तो log sec x का हो जाएगा 1 अपॉन sec x इंटू। अब इसके बाद हमें एक बार sec x का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, इक्वस टू इधर हो जाएगा dt ओवर dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन sec x इंटू, अब ये जो sec x है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec x इंटू tan x। इधर ये मिल जाएगा हमें dt ओवर dx। यहाँ पर इस sec x से इस sec x को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचता है इसमें tan x हमारे पास बचता है इसमें tan x, इधर बचेगा हमारे पास dt ओवर dx। dx का हम इंटू कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा tan x इंटू dx इक्वस टू, ये हो जाएगा हमारे पास dt। अब देखिएगा tan x इंटू dx की जो वैल्यू है हमारे पास वो मिल जाएगी dt। अब हमने क्या किया कि ये जो tan x अपॉन log sec x dx दे रखा था इसको हमने लिखा 1 अपॉन log sec x इंटू, और ये जो tan x था dx के साथ लिखा, तो हमने इसे लिख लिया tan x इंटू dx। अब ध्यान से देखिएगा tan x, ये जो tan x dx था ये वाला, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और इधर जो log sec x था इसको हमने t कंसीडर किया। यहाँ पर देखिएगा हमने log sec x को हमने t कंसीडर किया यहाँ पर, तो अगला स्टेप हमें मिलने वाला है 1 अपॉन, और ये जो log sec x था इसको हमने t कंसीडर कर लिया, और इधर यहाँ देखिएगा ये जो tan x इंटू dx है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से। अब हमें इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है 1 अपॉन t dt, और इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t प्लस एक कांस्टेंट लिख लेते हैं c। अब यहाँ पर क्योंकि t पॉजिटिव होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है log वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस t को रिप्लेस कर लेंगे किससे, log sec x से, क्योंकि हमने t को कंसीडर किया था log sec x। तो ये हो जाएगा हमारे पास log sec x, और ये जगह प्लस का c, हमारे पास ये फाइनल आंसर है जो है इसका। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम i कंसीडर कर लेते हैं
और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू dx। देखिएगा हमारा पहला काम क्या होता है कि दो फंक्शन हमारे पास 1 माइनस 10x और नीचे दे रखा है 1 प्लस 10x। इसमें से एक फंक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसका जो डेरिवेटिव है दूसरा वाला फंक्शन होना चाहिए। जैसे 1 प्लस 10x को अगर हम t कंसीडर करते हैं या 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 माइनस 10x होना चाहिए, जो नहीं है। अगर हम 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें 1 प्लस 10x मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात देखते हैं। देखिएगा ये जो 1 माइनस 10x है उसको हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई डेरिवेटिव फंक्शन का नहीं दे रखा होता तो हम बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो यहाँ पर 1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद देखिएगा हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो हो जाएगा कॉस एक्स और हमें मिलेगा कॉस एक्स का इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सेम कंडीशन नीचे है, नीचे भी हम कॉस एक्स इसमें डेरिवेटिव जो सॉरी जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स, तो हमें मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो पार्ट है हमारे पास ये दे रखा है न्यूमरेटर का और ये जो दे रखा है सॉल्यूशन वो है हमारे पास डिनोमिनेटर का। दोनों में एलसीएम कॉस एक्स था, हम इसमें कॉस एक्स से कॉस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। अगले स्टेप में हमें जो मिला वो मिला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पर मिला कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा अगर हम cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस का cos x, जो यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। हमने क्या किया, इसको t कंसीडर कर लिया। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, इसका हो जाएगा cos x और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं dx इक्वल्स टू dt। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर को हमने आगे लिखा और जो नेगेटिव नंबर है उसको हम पीछे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dt। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो फॉर्म था हमारा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके ऊपर तो हो जाएगा हमारा dt और इसको हमने t कंसीडर किया था। तो इसको थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 1 अपॉन ये जो cos x प्लस साइन एक्स था हमने इसको इस तरह से लिखा cos x प्लस साइन एक्स इंटू, और ये जो पार्ट था हमारा इतना वाला पार्ट, ये वाला जो है हमने इसको इस तरह से लिखा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इस तरह से लिखा। अब हम देखते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इतने वाले पार्ट को किससे, dt से, और इसको हमने t कंसीडर कर रखा है। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी इंटू ये हो जाएगा dt। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारे पास, इंटीग्रल जो होता है वो होता है log t प्लस सी, और हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे t को किस चीज़ से, cos x प्लस साइन एक्स से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है वो है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। देखिएगा
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आई कंसीडर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1/√x इंटू 1+√x dx। हम इसमें एक बात नोटिस करते हैं कि अगर हम 1+√x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा देखिएगा ध्यान से, 1+√x ये था हमारे पास, है ना, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ये मिलेगा हमें 0 + 1/2√x यानी 1/2√x। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये जो पार्ट है 1/√x यहाँ पर दे रखा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 1+√x को क्या मानेंगे, t कंसीडर कर लेंगे इसमें। तो हम इसमें सबसे पहले काम करते हैं, लेट 1+√x = t। हमने 1+√x को t कंसीडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये जाएगा d/dx 1+√x = dt/dx। इसके बाद 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, 1+√x का 1/2√x = ये हो जाएगा हमारे पास dt/dx। ये बचा हमारे पास 1/2√x इंटू, आप dx को उधर ले जाएंगे, हमारे पास बचता है इधर साइड में dt। क्योंकि यहाँ पर हमें 1/2 की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/√x dx = 2 × dt। इतना पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या किया, देखिए ज़रा ध्यान से, इस फंक्शन को हमने कुछ इस तरह से लिखा, 1/1+√x इंटू 1/√x इंटू dx। यानी ये जो था हमने इसको इस तरह के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने t माना था तो ये हो जाएगा 1/t। और यहाँ देखिएगा ये जो पार्ट है इतना वाला, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2√t से, ठीक है ना। तो ये जाएगा हमारे पास 2 × dt, 2 × dt, यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 × dt से। इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/t × dt, 2 × अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, तो जाएगा log t + c, और इसको हम ले सकते हैं 2 × log t को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, 1+√x से, तो जाएगा 1+√x + c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+4x dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक आई कंसीडर कर लेते हैं, 2x अपॉन 1+4x dx। अब हम इसमें एक बात नोटिस करते हैं कि किसी एक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर दे रखा होगा। अगर हम 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x log 2 टू द बेस e होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2x इसे ऐसे रख लेते हैं, 1+ ये जो 4 दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 और की होल पावर x इंटू dx। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको 2x अपॉन 1+, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर x की पावर m की पावर अगर n दे रखा है तो हम इसको x की पावर n की पावर
एम भी लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर x का होल स्क्वायर, यानी 2 की पावर x है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर x की होल पावर 2 लिख लेंगे इनटू dx। अब हमने क्या किया, लेट इसको हमने t कंसीडर कर लिया, 2 टू पावर x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d ओवर डी एक्स ए की पावर x। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है ए की पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस ई। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 2 की पावर x इंटू लॉग 2 टू द बेस ई डी एक्स इक्वस टू डी टी। ठीक है ना। हमें ज़रूरत यहाँ पर किस चीज़ की है, यहाँ पर ज़रूरत है हमें 2 की पावर x की और dx की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेट हमें दे रखा है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। वो चेंज कैसे होगा, ये होगा 1/1 प्लस 2 की पावर x की होल पावर 2 इंटू ये जो 2 की पावर x है, इसको हमने इस तरह से लिखा इंटू dx। हमने इस तरह के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इतने वाले पोर्शन को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें इधर साइड में 2 की पावर x इंटू डी एक्स इक्वस टू 1/log 2 टू द बेस ई इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन था 2 की पावर x dx, इसको हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं किसी से, इतने वाले पार्ट से। ठीक है। अगला स्टेप होगा हमारे पास 1/1 प्लस ये जो 2 की पावर x था, इसको हम रिप्लेस करेंगे t से, तो ये जगह इधर टी स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर 2 की पावर x dx है, उसको हम रिप्लेस कर लेंगे 1/log 2 टू द बेस ई इंटू डी टी। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकालेंगे 1/log 2 टू द बेस ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये जगह 1/log 2 टू द बेस ई इंटू, अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका हो जाएगा tan इनवर्स टी और प्लस सी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 1/log 2 टू द बेस ई इंटू ये जो tan इनवर्स टी है, इसमें जो टी था इसको हम रिप्लेस कर लेंगे 2 की पावर x से, तो ये मिल जाएगा हमें 2 की पावर x, ये जगह c, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, ये कर रहा है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू पावर 5 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें इसको i कंसीडर कर लेते हैं, 10 की पावर 5 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर कहीं पर दे रखा होगा। तो हमने क्या किया, इसमें लेट 10 अंडर रूट एक्स को हमने t कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले 10 को उसके बाद अंडर रूट एक्स को। जब हम पहले 10 को करते हैं तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी। देखिएगा हमें क्या क्या मिल चुका, ज़रा ये देखिएगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है, ये मिल गया। इसके बाद न्यूमरेटर में
ये जो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है इधर ये मिल चुका है, ये दो मिल गए, इसको हमने टी कंसीडर किया ही था, ठीक है ना। तो इतना पार्ट हमारी समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट बचता है 2, इस 2 को हम इधर साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स इक्वस टू 2 इंटू डी टी, ये पार्ट बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो आई था हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा 10⁵√x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स, हमने इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख लिया। हमें मालूम है कि ये जो पार्ट है हमारे पास, इतना वाला पार्ट, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 इंटू डी टी से, ठीक है ना। तो आगे वाला पार्ट है हमारे पास, आई जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 10√x को हमने टी माना था, तो ये जाएगा t⁵ इंटू, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू डी टी से, तो ये जगह 2 इंटू डी टी। इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2t⁵ इंटू डी टी, तो जगह 2 इंटू t⁵ डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी, इस 2 से 6 को कैंसिल कर लेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू t⁵ प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो t हमने कंसीडर किया था वो किया था 10√x को, तो यहाँ लिखेंगे हम 10⁵ प्लस सी, जो इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आई कंसीडर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास आई इक्वस टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो हमारा काम सबसे पहले क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं से इसका डेरिवेटिव इसमें ढूंढेंगे, और यहाँ पर है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे इसमें, सबसे पहले ये जो साइन एक्स था, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स था, एक्स को हमने लिखा एक्स माइनस ए प्लस का ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर न्यूमरेटर पर, और ये हमारे पास साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये मिलेगा हमें साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी कॉस ए साइन बी, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों पार्ट के नीचे लिख लिया, ये मिलेगा हमें साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस इधर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और इस पूरे का इंटू करेंगे हम डी एक्स के साथ। अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है पहले पार्ट में कॉस ए प्लस, और यहाँ
इसको लिख सकते हैं हम साइन ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं डी एक्स के साथ। अगले स्टेप में हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया कॉस ए डी एक्स प्लस इधर साइन ए को बाहर निकालेंगे हम, साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कॉस है इसको भी बाहर निकालेंगे, तो अगले स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा कॉस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस यहाँ पर साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिएगा साइन एक्स माइनस ए, ये जो हमारे पास दे रखा है, ये जो साइन एक्स माइनस ए दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स माइनस ए, यानी इसको हमें टी मानना है। तो इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा हमारे पास एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू, इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूं तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट साइन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो सेम कंडीशन यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/t हो जाएगा, यानी एक तरह से ये हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, यानी लॉग टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लॉग और ये जो टी था वो था हमारे पास साइन एक्स माइनस ए, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, यहाँ पर किसी को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई कंसिडर करते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल्स टू tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, tan x अपॉन ए प्लस बी इंटू ये जो tan स्क्वायर एक्स था इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, यही यहाँ पर मेन स्टेप है। इस tan स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा tan x, ऊपर वाले tan x से हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, तो ये हो जाएगा a इंटू, और यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम पलट लेते हैं, तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा tan x इंटू, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा
अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास, जो बचता है पार्ट, ये बचता है हमारे पास a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो टेन एक्स था इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, इधर हमारे पास दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद हमने क्या किया, इस कॉस एक्स से इस स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास बचता है अगले स्टेप में, ऊपर बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया, ये जो a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने t कंसीडर कर लिया। यहाँ लिखेंगे लेट a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा तो होगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास b इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमने क्या किया, इस माइनस को आगे लिखा, a इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस b को यहाँ लिखा हमने, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास b और इधर बचेगा माइनस का a। तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस का a इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पर जो दे रखा था वो दे रखा था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और उसके साथ में दे रखा है डी एक्स, यानी हम इतने पोर्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब किससे रिप्लेस करेंगे वो ज़रा ये देखते हैं। तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो इतना पोर्शन हमारे पास फालतू है, तो इतने पोर्शन को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू b माइनस a इंटू डी टी, और यहाँ इसके साथ में बचा था हमारे पास dx इस तरह से। तो हमने क्या किया, ये जो आई है हमारे पास वो हो जाएगा 1/, देखिएगा ये जो पोर्शन है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसको हमने t कंसिडर किया था और इसके पे हम dt वाले पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 1/2 इंटू b माइनस a इंटू डी टी, यानी ये जो पोर्शन था ये वाला, इसको हमने रिप्लेस कर लिया 1/2 इंटू बी माइनस ए इंटू डी टी से। अब इतने पोर्शन को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये मिलेगा हमें 1/2 इंटू बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। अगले स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा 1/2 इंटू बी माइनस ए इंटू 1/t का log t होता है तो जगह log t प्लस सी। इसके बाद 1/2 इंटू
बी माइनस ए इंटू लॉग, और टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स से। तो ये जगह ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।